जगत गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 5 दिवसीय महोत्सव 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आदिशक्ति गुरु मां डॉक्टर मैत्रेयी आनंद सरस्वती जी की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर डॉक्टर मैत्रेयी आनंद सरस्वती अध्यक्ष गुरु ब्रह्मानंद ट्रस्ट ने अपने अनुयायियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। इस मौके पर श्री गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में दीपावली के दिन से शुरू किए गए प्रतिदिन के भंडारे के संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी और आने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। जी, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में? भंडारा चल रहा है यहाँ पर लगातार। ओम तत्सत। सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। सभी को मेरा ओम तत्सत नमस्कार। जैसे जैसे दिसंबर महीना करीब आता है वैसे वैसे भक्तों में एक लहर फैलती है, वो फैल रही है और 14 नवंबर से ही अनुष्ठान शुरू हो गया है। घरों में जाप चल रहे हैं क्योंकि हमारे गुरुदेव का जो मुख्य मंत्र था, गुरु दीक्षा मंत्र जो था, वो गायत्री मंत्र था। गायत्री मंत्र महामंत्र माना जाता है। तो गायत्री मंत्र का जाप वैसे तो हर दिन किया जाता है घरों में, लेकिन इन दिनों में 14 नवंबर से विशेष शुरू हो जाते हैं 40 दिवसीय अनुष्ठान। तो उसी क्रम में घरों में अखंड ज्योत चल रही है और गुरुदेव की जो वाणी है 50, जिसमें 612 पद हैं, जिसका सबसे पहला पद है आज्ञा ऐसा शब्द है जिसके अंदर सब, इससे कुछ न्यारा है जिसे बतावें रब। जो हमें आज्ञा की प्रेरणा देते हैं गुरुदेव हमारे, कहते हैं प्रभु की आज्ञा में चलो, गुरु की आज्ञा में चलो। और ये जो सृष्टि चक्र है यह भी एक नियम में बंधा है, आज्ञा में चल रहा है। तो हम सब जब एक नियम में चलेंगे, एक अनुशासन में चलेंगे, तो हमारा उत्थान भी होगा, हमारा कल्याण भी होगा। तो उस 50 का पाठ, 40 दिवसीय पाठ शुरू हो गया था 14 नवंबर से ही। और यहाँ हमने जो ये गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय है, यहाँ हमने अन्न क्षेत्र शुरू किया है 14 नवंबर से, बल्कि 12 नवंबर की दिवाली थी, दिवाली से ही शुरू कर दिया। अन्न क्षेत्र है और बहुत अच्छा लगता है, सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं और सेवादार बहुत भाव से सेवा कर रहे हैं। फिर हमारा 20 दिसंबर से शुरू होगा 5 दिवसीय कार्यक्रम। 5 दिन का एक विशेष कार्यक्रम होगा, जिसमें पहला दिन हमारा होगा महिलाओं के लिए, क्योंकि गुरुदेव ने सबसे ज्यादा काम महिलाओं पे किया है। दूसरा दिन हमारा होगा विद्यार्थियों के लिए। उसमें भी गुरुदेव के कुछ इस प्रकार के फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, जो हम विद्यार्थियों को देते हैं। 22 दिसंबर को वृद्धों के बीच में होगा, जहां हम उनको ये प्रेरणा देते हैं कि बुढ़ापे में उन्हें कैसे जीवन यापन करना चाहिए। 23 को फिर होगा हमारा फौजियों का प्रोग्राम, सैनिक सम्मान समारोह होगा। उसमें हम हमारे देश की सीमा के जो प्रहरी हैं, रिटायर्ड हैं या फिर छुट्टी पे आए हुए कोई फौजी हैं, उन सबको बुलाते हैं और देश को समर्पित करते हैं, फौजियों को समर्पित करते हैं इस प्रोग्राम को। और 24 तारीख को हमारा विशेष कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी सम्मिलित होंगे और विशेष जिसमें संदेश दिया जाएगा। यज्ञ भंडारा तो निश्चित 5 दिन चलेगा, रोज ही चल रहा है, अब भी चल रहा है। तो ये हमारा कार्यक्रम रहेगा। जी, क्या बताना चाहेंगे? कार्यक्रम क्या रहने वाला है, क्या कहेंगे? ओम तत्सत। सभी को मेरा ओम तत्सत नमस्कार। जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की जयंती आ रही है, सभी के अंदर उत्सुकता बनी हुई है। गुरुदेव की पिछले वर्ष एक विशेष संयोग बना था कि पड़वा और 24 दिसंबर एक साथ आए थे। तो जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी की पादुका की स्थापना गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में की गई थी। उसका भी एक वर्ष पूरा होने को जा रहा है। लगातार गुरुदेव की पादुका की आराधना चल रही है।
जोड़े आते हैं, प्रतिदिन गुरुदेव की पादुका की आरती करते हैं और 40 दिन से विशेष अनुष्ठान जो हर गुरु दरबार में चलता है वो चल रहा है। गुरु महाराज की ज्योत हर मंदिर में जग चुकी है। गुरु जी की जो वाणी है 50 का पाठ चल रहा है। साथ ही भक्तों के घरों में भी जो 1.25 लाख गायत्री का मंत्र का जाप वो भी चल रहा है। तो अब जो 5 दिवसीय विशेष अनुष्ठान चल रहा है तो नारी चेतना उत्सव, उसको हम बड़े जोर शोर के साथ मनाते हैं। तो हमारी सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि आप सभी 20 दिसंबर को नारी चेतना उत्सव में कलश यात्रा रहेगी और भी हमारी माताओं बहनों के लिए विशेष उद्बोधन रहेगा। तो आप सभी को हमारी तरफ से निमंत्रण है कि आप सभी नारी चेतना उत्सव में ठीक 10 बजे अपने कलश तैयार करके गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में पहुंचे। और 21 दिसंबर को रहेगा बाल चेतना उत्सव। सभी विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं वो भी अपनी तैयारियां कर लें कि 21 दिसंबर का दिन आप सभी के लिए रहेगा, आपके मार्गदर्शन के लिए रहेगा। उसमें भी आप लोगों के लिए विशेष उद्बोधन होगा। और 22 दिसंबर का दिन रहेगा वृद्ध चेतना उत्सव के रूप में, जिसमें पिछले वर्ष भी वानप्रस्थी साधकों ने वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर अपने जीवन को एक विशेष दिशा देने का कार्य किया था। तो इस तरह से वृद्धों के लिए उनको किस तरह से सम्मान भी मिले और उनके सम्मान के साथ अगली पीढ़ी को संस्कार मिले, इसके लिए विशेष उद्बोधन रहेगा वृद्ध चेतना उत्सव में। जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी से अनुरोध है कि जो 22 दिसंबर का दिन है वो वृद्ध चेतना उत्सव के रूप में गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में मनाया जाता है। आप भी तैयारी करें और सभी जोर शोर के साथ गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में पहुंचे। और 23 दिसंबर को सैनिक चेतना उत्सव, और जिसमें रिटायर्ड जवान भाग लेते हैं और भी जो भी हमारे फौजी भाई हैं जो ड्यूटी पर भी हैं, छुट्टी में आए हुए हैं, वो भी इसमें भाग लेते हैं। उन सभी को भी हमारी तरफ से निमंत्रण है। और 24 दिसंबर जैसा कि पिछले वर्ष गुरुदेव की पादुका की स्थापना हुई थी और अब उसका भी 1 वर्ष होने जा रहा है। और गुरु जी का जन्मदिन मनाने के लिए हर भक्त उत्सुक रहता है। तो 24 दिसंबर को जिनके पास 5 दिन का समय नहीं है तो 24 दिसंबर को गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय, जहां गुरु जी अपनी पादुका के रूप में साक्षात विराजमान है, तो उनके दर्शन करना आप कोई भी ना भूले। 24 दिसंबर को हर भक्त यहाँ गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में गुरु पादुका के दर्शन कर जरूर आशीर्वाद पाएं। ओम तत्सत। ओम गुरु जी।